आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और आज दिन भर में हम पहली नज़र हालात वाक़ात पर ही डालेंगे। और आज सुबह करीबन 5 बजे से हालात वाक़ात की पहली खबर यही आना शुरू हुई कि बांडीपोरा के हाजिन के परे मोहल्ला में सुबह सुबह इनकाउंटर हुआ है। और इनकाउंटर की बात दोपहर तक तफसीलात आती रहीं और बाद दोपहर जब इनकाउंटर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर एक गैर मुल्की मिलिटेंट कमांडर समेत 3 फौजी जवानों के मारे जाने की खबर आई। और यहाँ पर फौज के 2 अफसरान समेत कई और लोगों के ज़ख्मी होने की खबर भी आई। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के ज़ख्मी होने की खबर भी यहाँ पर आई। और बताया गया कि सुबह सुबह ही फ़ौज और दूसरे सिक्योरिटी दस्तों को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं। और उन्हीं इतलात की बिना पर हाजिन के परे मोहल्ला का घेराव किया गया। और मौजूद मिलिटेंटों की मौजूदगी को देखते हुए जब घेराव को क्लोज करने की कोशिश की गई तो वहाँ मौजूद मिलिटेंटों ने गोलीबारी की। और इस गोलीबारी में फ़ौज के 3 जवानों की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। जबकि इसमें फ़ौज के आला अफसरान जिनमें एक मेजर है और जिसकी शनाख्त मेजर PS थापा के तौर पर हुई है। 13 रात यूनिट के मेजर BS थापा जिनकी यहाँ पे शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। जबकि इसके साथ साथ CRPF के कमांडेंट भी यहाँ पर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। जबकि यहाँ पर दूसरे CRPF से वाबस्ता दूसरे 5 लोग भी फ़ौज के साथ वाबस्ता 5 लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के भी करीबन 7 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर मिली है। और ये सूरत आज सुबह ही हाजिन के परे मोहल्ला में और जिन भी ज़ख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल भी पहुँचाया गया जहाँ आखिरी इतलात मिलने तक मेजर थापा की हालत तशवीशनाक बनी हुई थी। और इस झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता कमांडर अबू हारिस भी मारा गया। और कुल मिला के खूनेन रहा आज का दिन। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमें कुपवारा से भी खबर मिली है कि कुपवारा के करालगुंड इलाके में एक एनकाउंटर शुरू हुआ है जहां पर आखिरी इतलात मिलने तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। यहां पर फौज के 2 लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। इन खबरों ये जो खबर है अभी की कुपवाड़ा करालगुंड हंदवारा करालगुंड की, इसकी हमें तस्दीक सरकारी ज़राए से ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन गोलीबारी की खबरें वहां पे हमें पहुंची हैं, गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और हमें खबर ये भी पहुंची कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन हम आपको बांडीपोरा के हाजिन परे मोहल्ला की खबर आपको बताते चले कि यहाँ आज सुबह हुए एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर को ख़त्म भी किया गया, विड्रॉ भी किया गया। और उसके बाद जब ये हलाकतें हुई और उसके बाद यहाँ पर लोग भी निकले और लोगों के निकलने के साथ ही यहाँ हालात पुरतशद्दुद भी हुए। और हाजिन परे मोहल्ला के साथ साथ दूसरे नज़दीकी गाँवों से भी लोग बाहर निकले, नारेबाजी शुरू की, पथराव के वाक़ात देखने को मिले। और यहाँ पर भी 3 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए जिन्हें श्रीनगर के सोरा इंस्टीट्यूट पहुँचाया गया। और ये सूरत बराबर दिन भर यहाँ पर चलती रही। 48 घंटे पहले आपको याद होगा कि कुलगाम में भी एक झड़प हुई थी और वहाँ पर 4 मिलिटेंट और 2 आम शहरी मारे जा चुके थे और वहाँ पर भी आम लोग ज़ख्मी हुए थे। और यही मामला हमें आज हाजिन परे मोहल्ला में भी देखने को मिला। और आपको ये भी बताते चले कि कुलगाम में आज तीसरे दिन भी हड़ताल बराबर जारी रही और तीसरे दिन भी आज लोग उन मिलिटेंट्स के घरों पे जा रहे थे। और यहाँ पर सूरत पुरतशद्दुद ही नहीं पुरतनाव रही। लेकिन त्राल के साथ साथ हमें पुलवामा में संगवारी की खबरें भी आई हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुलगाम से भी खबरें मिली हैं कि वहाँ पे भी आज सूरत पुरतनाव ही रही, बाज़ार वगैरह बंद रहे और कुछ हल्की फुल्की झड़पों की खबर भी आई है। और हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि हमें आज बाद दोपहर दूसरी बड़ी खबर ये भी मिली थी कि लश्कर कमांडर अबू दुजाना पुलवामा में आज फोर्सेस के हाथों से उस वक़्त बच गए जब फोर्सेस ने एक मारवती गाड़ी में उन्हें इंटरसेप्ट किया। और ज़राए के मुताबिक अगरचे पुलिस ने गाड़ी को ज़ब्त करके उसमें से अबू दुजाना का मोबाइल भी ज़ब्त किया है और उस पर मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अबू दुजाना अब की बार पिछले 3 महीने में ये चौथी बार उनकी है जब वो फोर्सेस और पुलिस को चकमा देकर निकल जाने में कामयाब हो ही जाते हैं। और पुलवामा में भी अबू दुजाना के घेराव में फंसने की खबर जब आई तो वहाँ पर भी सूरत पुरतनाव हुई और पथराव के वाक़ात भी देखने को मिले। और ये सूरत के हवाले से है। और बड़ी इस वक्त शाम कुछ देर पहले हमें कुपवाड़ा के करालगुंड के इलाके से खबर आई है कि वहाँ इनकाउंटर चल रहा है। और ये कुपवाड़ा
सरहदी ज़िला से है। वहाँ पे जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनकी अभी तक शिनाख्त हमारे पास नहीं पहुँची। उस खबर पर हम बराबर नज़र रखें, जो भी अपडेट्स मिलते रहेंगे हम आपको बताते चलें। लेकिन हम आपको जम्मू के सांबा के रामगढ़ इलाके में लिए चलते हैं और वहाँ पर रामगढ़ सेक्टर में बैन-अल-अक़वामी सरहद पर आज एक सुरंग का BSF ने पता लगाते हुए दावा भी किया है कि इस सुरंग को तबाह किया गया है। और ये भी बताया गया कि जब इस सुरंग को तबाह किया जा रहा था तो यहाँ पर सरहद की उस तरफ से गोलियां भी चलाई गई और फतवाल पोस्ट के नज़दीक रामगढ़ सेक्टर में ये सुरंग का पता चला। और BSF हुकाम ने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस सुरंग को बनाया गया था। ताहम BSF ने बताया कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है।